आज के इस टॉपिक में हम धर्म की उत्पत्ति के संबंध में इमानुएल दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत धर्म के समाजशास्त्री सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। इमानुएल दुर्खीम ने सन 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक में धर्म की उत्पत्ति का समाजशास्त्री व्याख्या प्रस्तुत किया है। दुर्खीम ने धर्म संबंधित अपने इस सिद्धांत में पूर्व में प्रचलित धर्म की उत्पत्ति के संबंध में जीवित सत्तावाद तथा प्रकृतिवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हुए धर्म के समाजशास्त्री विश्लेषण पर जोर दिया है। दुर्खीम ने समाज में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं उसे दो भागों में विभाजित किया है, पहला पवित्र वस्तु तथा दूसरा साधारण वस्तु। दुर्खीम पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को ही धर्म कहते हैं। सामूहिक चेतना विश्वास और समिति की व्यवस्था है, इसलिए विचार ही विश्वास में परिवर्तित होते हैं और विश्वासों को ही व्यक्त करने के तरीकों को इमानुएल दुर्खीम कर्मकांड कहते हैं। जैसे हमारे तीज त्यौहार और हमारे विश्वासों की ही अभिव्यक्ति होते हैं, इसलिए इन्हें हम कर्मकांड कहते हैं। विश्वास व कर्मकांड एक प्रकार की सामूहिक चेतना को बनाए रखते हैं, जिससे सामूहिक एकीकरण या समाज में एकता बनी रहती है। दुर्खीम विश्वास एवं व्यवहारों की एक स्वतंत्र व्यवस्था को ही धर्म मानते हैं। इन्होंने धर्म में तीन बातें को सम्मिलित किया है: विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता। इस आधार पर दुर्खीम ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। विश्वास और कर्मकांड सामूहिक चेतना को बनाए रखते हैं। समान कर्मकांड करने वाले नैतिक रूप से जुड़कर एक नैतिक समुदाय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार विश्वास और कर्मकांडों की व्यवस्था को ही इमानुएल दुर्खीम धर्म मानते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इमानुएल दुर्खीम ने धर्म को एक सामाजिक तथ्य माना है और समाज को ही वास्तविक देवता माना है, अर्थात धर्म का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा न होकर समाज के द्वारा ही किया गया है। धर्म के प्रामाणिकता या उसकी विश्वसनीयता को बनाने में पौराणिक गाथाओं की विशेष योगदान होता है। पौराणिक गाथाएं विश्वास एवं कर्मकांडों को बल प्रदान करते हैं। विश्वास और कर्मकांड सामूहिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण को बल प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये पौराणिक गाथाएं धर्म को शक्ति प्रदान करते हैं। धर्म की इस अपनी व्याख्या में इमानुएल दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में प्रचलित धर्म के स्वरूप, जिसे हम टोटम के नाम से जानते हैं, के आधार पर आधुनिक धर्म को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। टोटम जो एक प्रकार का वहाँ के जनजातियों के बीच में प्रचलित विश्वास है जो उन्हें एक सूत्र में बांधती है। इस प्रकार टोटम को वो अपना वास्तविक देवता मानते हैं और एक दूसरे के संयुक्त होकर इसके मान्यताओं को वो मानने का करते हैं।